बातों ने उसे ऐसा फंसाया कि वो उन्हें परेशान ही नहीं कर पाया। अर्ल ने इस तरह डिलीवरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस रास्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। बॉस ने खुद उसे मैक्सिको बुलाया और उसके लिए एक शानदार पार्टी रखी। सब जानते थे कि अगर ये दादाजी ना होते तो बिजनेस इतना अच्छा कभी नहीं चलता। पार्टी के बीच में दादाजी जूलियो से मिले। इतने दिनों साथ रहने के बाद अब वो इस लड़के को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। तुमने मुझे जिंदगी दी है। हाँ बिल्कुल। साइलेंस। हाँ बिल्कुल। जूलियो को ये बात बहुत अजीब लगी। वो इस जगह को अपना घर मानता था। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक सड़क छाप गुंडा था, लेकिन बॉस ने उसे पनाह दी और एक पहचान और रुतबा दिया। दूसरी तरफ पुलिस का ऑपरेशन कभी नहीं रुका। उन्होंने एक के बाद कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन दादाजी नाम का वो डिलीवरी वाला हमेशा उनकी पहुंच से बाहर रहा। पोती के ब्यूटी स्कूल के ग्रेजुएशन में दादाजी बहुत अच्छे से तैयार होकर पहुंचे, लेकिन बेटी उन्हें देखते ही उठकर दूर जाकर बैठ गई। दादाजी चुपचाप अपनी पुरानी दोस्त एनी के पास बैठ गए। उनके हाथ का सोने का ब्रेसलेट बहुत चमक रहा था। वो इन सालों की दूरी को मिटाना चाहते थे, इसलिए चुपके से अपनी पोती की पूरी फीस भर दी थी। ये बात पोती के अलावा किसी को नहीं पता थी। ठीक उसी वक्त बॉस के इलाके में एक खूनी खेल चल रहा था। जब वो रोज की तरह फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके ही नए भरोसेमंद आदमी ने उसे धोखा दे दिया। नया बॉस बनते ही उसने सबसे पहले जूलियो को बुलाया और साफ कह दिया कि बात मानोगे तो जिंदा रहोगे। इसके बाद उसके आदमियों ने दादाजी को पकड़ा और एक सुनसान जगह ले गए। उस गंजे आदमी ने नए नियम बताए। अब से डिलीवरी सही समय पर निकलेगी और सही समय पर पहुंचेगी। बिना पूछे कहीं रुकना मना है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने दादाजी को सेल की लाश भी दिखाई जो पहले जूलियो के साथ काम करता था। अब से कोई उनके पीछे नहीं जाएगा, लेकिन अगर दादाजी ने नियम तोड़े तो खबरी किसी भी वक्त उनकी जान ले लेंगे। पर दादाजी को इन सब से क्या फर्क पड़ता था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। पुलिस को एक खबरी के जरिए उस डिलीवरी वाले यानी दादाजी का रास्ता पता चल गया था। हेलीकॉप्टर और पेट्रोलिंग गाड़ियां सब निकल पड़ी। कोई भी शक वाली गाड़ी दिखने पर उसे तुरंत रोककर चेक किया जाने लगा। वहीं हमारा चैंपियन डिलीवरी वाला अपनी अगली ट्रिप पर था। रास्ता एकदम साफ था और वो बिल्कुल शांत था। पुलिस को पक्की खबर मिली थी कि दादाजी आज रात एक मोटेल में रुकेंगे, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए। मोटेल के अंदर एक मोटा आदमी अपना फोन चलाते हुए गुस्से में आइस मशीन को पीट रहा था। इस शोर से अर्ल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी ने इस बूढ़े की कोई परवाह नहीं की। दूर से नजर रख रहे एजेंट्स ने औरतों, बच्चों और इस 90 साल के बूढ़े को लिस्ट से बाहर कर दिया और उनका पूरा ध्यान उस मोटे आदमी पर था जिसकी कमर में बंदूक थी और वो गुस्से में लग रहा था। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ किसी बड़े चेहरे वाले से उलझू नहीं। वो वहाँ अपने फोन पर बात कर रहा है। पता नहीं तुम्हारी पीढ़ी को क्या हो गया है तुम लोग। पुलिस तो उसे ही पकड़ने आई थी, लेकिन ये बूढ़ा पहले ही शिकायत करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एजेंट ने उस मोटे आदमी का दरवाजा खटखटाया और उसे पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि वो आदमी सिर्फ एक नशेड़ी था। वो दादाजी नहीं था जिसे वो ढूंढ रहे थे। और इस सारे ड्रामे ने सबको अलर्ट कर दिया था। अर्ल ने खिड़की से बाहर देखा। उसे समझ आ गया था कि ये सब हंगामा किसके लिए था।